two vectors x vector and y vector have equal magnitude. The magnitude of x minus y is n times the magnitude of x plus y. The angle between x and y is. क्वेश्चन में एक बार और एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर दो वेक्टर हैं, एक्स वेक्टर एंड वाई वेक्टर, दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, सपोज करते हैं एक्स, और फिर इनको जोड़ करके एक बार नया वेक्टर बनाया है आपने और एक बार घटा के, तो दोनों बार जो न्यू वेक्टर आएगा सेम मैग्नीट्यूड का तो होगा नहीं। कह रहे हैं जब घटा कर के आप बनाए हो तो जो वेक्टर आया है एक्स माइनस वाई, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस वाई है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, a वेक्टर इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर, b वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर माइनस y वेक्टर, एंड इट इज़ गिवन दैट कि एक वेक्टर a का जो मैग्नीट्यूड है वो b के बराबर नहीं है, वो n टाइम्स है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो a स्क्वायर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहाँ पर a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला रखना होगा, ये आपको याद होता है, नहीं तो करना पड़ेगा। a स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस थीटा। थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर, और यही पूछा है। और b का जो स्क्वायर होगा दैट विल बी सेम टू सेम, बट यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब आप a स्क्वायर और b स्क्वायर की जो ये वैल्यूज़ हैं इन्हें आप पुट कर दीजिए। हाँ, थोड़ा सा मैंने शायद मिस इंटरप्रेट किया है। ये x माइनस वाई का जो मैग्नीट्यूड है यानी कि b, वो x प्लस वाई के मैग्नीट्यूड की तुलना में n गुना है। तो यहाँ पर a बराबर जो एन बी आपने लिखा है, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे, उल्टा करेंगे, b बराबर लिखेंगे एन ए, यानी कि b स्क्वायर विल बी इक्वल टू n स्क्वायर देन a स्क्वायर। ठीक है, आप वैल्यू पुट कर लीजिए बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की। बी स्क्वायर की वैल्यू ये यहाँ से हमने कॉपी करी और पुट कर दी। इसके बाद में ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है, मैंने कॉपी करी और पुट कर दी। इसके बाद में एन स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। एक बात और नोटिस कर लें आप कि वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मतलब एक्स तो एक्स है लेकिन वाई वो भी एक्स है, तो यहाँ पे एक्स रखेंगे, यहाँ पे x रखेंगे, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर थारोवली कॉमन हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू n स्क्वायर देन 1 प्लस कॉस थीटा। हमारा यहाँ पर फोकस है कॉस थीटा को निकालना है, तो यहाँ पर हम n स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस थीटा। और अब कॉस थीटा के टर्म्स एक तरफ कर लेंगे, ये आपका लेफ्ट में आ जाएगा, राइट में आ जाएगा, और ये आपका लेफ्ट में चला गया, तो 1 माइनस n स्क्वायर, ये आ गया कॉस थीटा प्लस n स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस n स्क्वायर देन कॉस थीटा। और अब आप यहाँ पर इसे सॉल्व करें, कैसे, बस 1 प्लस n स्क्वायर को डिवाइड में कर लीजिए, 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर, ये हो गया कॉस थीटा का वैल्यू। तो जो थीटा होगा दैट विल बी कॉस इनवर्स, आगे 1 माइनस n स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर। आंसर आपको दिख गया होगा, ये आपका ऑप्शन ए यहीं पर लिखा है 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस n स्क्वायर।